हम देखें आसनों में हम कौन से आसन को कर सकते हैं, हमारे जिससे स्कंद संचालन आसन कीजिए, जिससे कि हमारे फेफड़ों पे स्ट्रेस थोड़ा हाई, जिससे उनको थोड़ा सहने की आदत हो, जिससे कि हमारे फेफड़े धीरे धीरे उसको अभ्यास में आते वो मजबूत होंगे। मजबूत होने के बाद आप जल्दी तीव्रता से भी उन अभ्यासों को कर सकते हैं। जैसे कि दोनों हाथों को हम कंधे पे रख लेंगे, फिर आप आगे से लाते हुए ऐसे मिला लेंगे, ऐसे स्कंद संचालन आसन। इस प्रकार से करेंगे और श्वास को धीरे धीरे भरते, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। इस प्रकार से अभ्यासों को करते हुए फिर हम वज्रासन में बैठने के बाद भी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जिस प्रकार से पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे, दंडासन की स्थिति, फिर पहले एक पैर को फोल्ड करेंगे घुटने से, फिर दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन कीजिए, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। पैरों में कंधों के समानांतर गैप होना चाहिए। जितना हमारा यहाँ से हिस्सा है ये, उतना ही पैरों में गैप होना चाहिए। फिर ऐसे ऊपर से लाते हुए, यदि आप ऊपर से नहीं ला पा रहे तो कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये फिर दूसरे हाथ को भी ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे, फिर अपने आप को उठा दीजिए। इस प्रकार अभ्यास करते हुए फिर वापस आएंगे, धीरे धीरे करेंगे। यदि आपकी स्थिति बहुत गंभीर है तो पहले आप औषधियों का सेवन करें और केवल प्राणायाम करें, उसके बाद में आप आसनों का प्रारंभ करें। आवश्यकता नहीं है कि जब आपका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो और आप आसनों को करें। आप पहले अपने आप को थोड़ा स्वस्थ बनाइए, उसके बाद आप आसनों की विधि कर सकते हैं। फिर हम करेंगे अर्धचक्रासन। खड़े होकर करते हैं अर्धचक्रासन, आप घुटने मोड़ के भी कर सकते हैं। रिलैक्स। इस प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं। फिर आप इसमें धनुरासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से हम पीछे लेट जाएंगे और फिर करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन, पूर्ण धनुरासन करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे सीधे उल्टा लेटकर पहले दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, फिर जो टखना है अपना, वहां से अपने हाथों से पकड़िए दोनों पैरों को, बाएं से बायां, दाएं से दायां, फिर उठा दीजिए। ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, फिर वापस रिलैक्स, नीचे पैरों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति से भुजंगासन का भी अभ्यास कर सकते हैं आप। इसमें दोनों पैर पास में, श्वास भरते हुए धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से आप 2-3 बार से लेके 10-15 बार तक कर सकते हैं। फिर पैरों में, दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, फिर से उठेंगे, और दाहिनी ओर से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। रिलैक्स। फिर से सांस भरते हुए दूसरी ओर, बाईं ओर से दाहिनी एड़ी को, रिलैक्स। तो इस प्रकार से उल्टा लेट के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अब सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, कमर को रिलैक्स कर लेते हैं।
शीर्षकासन, रिलैक्स। ऐसे आप अभ्यास करते हुए, लेट के अभ्यास करके, घुटनों के बल बैठ के, आप खड़े होकर भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम प्रारंभ कर सकते हैं, खड़े होकर अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे ताड़ासन, दोनों हाथों का इंटरलॉक, और जब हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी दोनों एड़ियाँ भी उठ जाएंगी। इस प्रकार से केवल हमको पंजे के बल पे खड़ा होना है। पूरा शरीर जब ऊपर उठेगा हाथों के साथ तो एड़ियाँ भी दोनों उठ जाएंगी। श्वास भरते हुए, रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए फिर से अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार तिर्यक ताड़ासन भी कर सकते हैं। पैरों में हल्का सा गैप, हाथ ऊपर, जब हम पीछे की ओर झुकते हैं या दाहिने साइड में झुकते हैं या फिर बाई साइड झुकते हैं, झुकते समय उस समय श्वास को भरेंगे, और जब आगे वाली पोजीशन रहेगी, आगे वाली पोजीशन में श्वासों को छोड़ेंगे। फिर से दूसरी ओर से, इस प्रकार अभ्यास करेंगे। फिर हम कटी चक्रासन भी कर सकते हैं। पैरों को थोड़ा सा गैप कम कीजिए, हाथ सामने, और यहीं से शरीर यहीं रहेगा, केवल हाथों को और ऊपर अपर पार्ट को हम बैक में लेके जाएंगे, पीछे की ओर लेके जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए रिलैक्स, फिर से श्वास भरते हुए, इसी का दूसरा भाग भी कर सकते हैं। ये वाला हाथ कंधे पे और ये वाला पीछे कमर पे, और साथ में हमको पीछे भी घूमना है। इस प्रकार इस प्रकार अभ्यास करते रहेंगे। जैसे कि हमने बैठ के किए थे कटी चक्रासन, और अभी किया हमने कटी चक्रासन, बैठ के हमने किया था अर्ध उष्ट्रासन।